हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली करंट फीलिंग्स के ऊपर ही वीडियो है और जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, लेकिन सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी हर चीज़। जो नहीं हो रहा है बेशक जाने दें, ठीक है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। तो अगर 5 दिन के बाद सामने आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हो। इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, आपके सामने वीडियो आ रहा है मतलब आपके लिए मैसेज है। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। पहला कार्ड है द एम्परर। ओके, नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, मैं नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा उसके लिए एक कार्ड लेती हूँ। अगला कदम क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्शन। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो साइन यहाँ पर जो है वो है, सबसे पहली बात है आप यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, खास करके आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ डील कर रहे हो, मतलब डीएम के साथ, और आप शायद डीएफ की एनर्जी में हो। और साइन यहाँ पर है एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, ठीक है ना। इतने साइन है, बाकी ऑल साइन के लिए है। जो मुझे दिखता है मैं बता देती हूँ, फिर नहीं बोलूँगी तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि दी आपने साइन नहीं बताया। हमारे पास है आउटसाइडर, वी आर द वर्ल्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। ओके, सॉरी गाइस। नेक्स्ट हम 2-3 कार्ड और लेंगे। कंट्रोल, फिर हमारे पास है इंटीग्रेशन, ठीक है। लेट्स सी, इतना ही लेते हैं, बाकी हम दूसरे डेक से देख लेते हैं क्या उनको आपके लिए फील है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ये कार्ड्स पे ना बहुत ज़्यादा पलट जाते हैं ठीक है, ये देखो। ओके, सेंचुरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोकस। ओके, चलो सोच लिया फोकस कर लिया, अब मुझे पता चल गया ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। बाकी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं उनकी तरफ से। बहुत सारे एक्चुअली कार्ड्स यहाँ पर गिर रहे हैं। सैक्रेड यूनियन, फिर हमारे पास से ब्रोकन हार्ट। चलिए, क्या होता है डिवाइन, कभी कभी आप यहाँ पर हो तो इसीलिए क्या करती है, आपके लिए भी कुछ अपने आप ही कार्ड्स दे देती है। तो जो रीडर्स होते हैं हम लोग, वो हम समझ जाते हैं कि आपके लिए कौन से कार्ड आया है, राइट, क्योंकि आप यहाँ पर हो, आपकी ही एनर्जी है ना, तो अपने आप ही आपके लिए कार्ड आ जाते हैं। सरेंडर है यहाँ पर। ओके, ठीक है, मैं सेट कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो देखिए, मुझे सबसे पहले यहाँ पर आपकी अगर मैं हालत देखूँ, आप उन्हें बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे लगता है कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो उनके बारे में कि वो लौट आए हैं। जो विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन होता है ना, विजुअलाइज करते हैं आप, उस तरीके की कुछ चीज़ें मुझे लगता है आप कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा। और अगर उन्होंने आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें बोली होंगी तो मुझे लगता है आप उस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा याद करते हो। आपके दिल पे काफ़ी सारी बातें लग गई हैं उनकी, और आप आपको ऐसा लगता है कि आप बस उनके पास पहुंचना चाहते हो लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हो। आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है। ये ब्रोकन हार्ट का कार्ड आपके लिए ही आया है, आई एम श्योर आपके लिए आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपका दिल टूटा हुआ है, आपको बहुत बुरा लगा है।
क्योंकि मुझे वो ब्रोकन हार्ट की सिचुएशन में नहीं दिख रहे हैं, मुझे आप दिख रहे हो, राइट। और सरेंडर का भी आपके लिए आया है कि आपने बहुत ज़्यादा डिवाइन के पास सरेंडर किया है, आपने बहुत ज़्यादा आप बस इस एनर्जी में हो कि मैं तो बस सरेंडर ही कर चुकी हूँ, अब क्या कर सकती हूँ, राइट। अगर उनकी फीलिंग्स हम देखें तो मुझे लगता है ये जो इंसान है, दो चीज़ है यहाँ पर। पहले तो हो सकता है अभी अभी इन्होंने कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया है या फिर जॉब स्टार्ट किया है, मतलब कहीं ना कहीं अभी अभी इनका कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में इनका ध्यान जो है फाइनेंस के ऊपर है, काम के ऊपर है, काम का प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है ना। वो चीज़ एक इनको है और उसके वजह से बहुत सारे लोगों को आपके जो पार्टनर है वो इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, अपने वर्क लोड पे बिजी हैं। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं डेफिनेटली इस वक्त आपसे कम्युनिकेट बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने ही दायरे में है, बस मैं सोचकर ज़िंदगी काट रहे हैं और डेफिनेटली वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये जो डीएम की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल चुप है, और उनको समझाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश किया होगा। 1 मिनट माफ़ी चाहूँगी, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो आपने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश किया होगा, लेकिन ये ठीक से आपसे बात नहीं इन्होंने किया होगा। इन्होंने बस यही बोला होगा कि मैंने जो किया सही किया, चाहे मैंने गलत ही किया लेकिन मेरे लिए ये सही है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि जब आपकी लास्ट बात हुई थी या फिर अभी यहीं कुछ दिनों में आप दोनों के बीच में शायद आर्गुमेंट वगैरह कुछ हुआ होगा, जैसे कि आपने उन्हें बोला होगा कि क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा वगैरह किया। तो वो बहुत स्ट्रांगली आपको बोले होंगे कि आई डोंट नो, बस मेरी मर्ज़ी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको बहुत कुछ ऐसी बातें भी सुनाई होंगी जो आपको सच में बहुत ज़्यादा तोड़ के रख दिया, राइट। मुझे अभी सच में वो यहीं दिख रहे हैं कि एक तो आपसे बहुत ही ज़्यादा कुछ छुपा रहे हैं। ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, आपको भी पता है, मुझे लगता है काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है। इस पर्सन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वक्त वो एक्चुअली में क्या फ़ील कर रहे हैं वो समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है एक तो आपको देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा देख रहे हैं क्या कर रहे हो, लेकिन ऐसा जता रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कुछ भी फील नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं किस तरीके से खुद को कंट्रोल में रखना है, ठीक है ना। आपसे किस तरीके से दूर जाना है, किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको अच्छे से पता है और वही चीज़ वो कर रहे हैं। इनमें थोड़ी सी वो ईगो, ग्रीड ये मुझे दिख रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर इंटीग्रेशन है, मतलब आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन अगेन मुझे लगता है कि ये अपनी अपनी सर्कल से, अपनी ग्रेड से, अपनी ईगो से निकल नहीं पा रहे हैं, चाहे खुद को कितना भी कंट्रोल करें। इनको ऐसा लगता है आपसे बात ना करना ज़्यादा इजी है, खुद को कंट्रोल करके रखना, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि खुद को कंट्रोल करके रखो, चाहे आपसे बात हो ना हो, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत कुछ इन्होंने छुपाया है आपसे, और आपको भी पता है कि हाँ भाई इन्होंने मुझे सच में बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ राज इनके दिल में है। अगर इनको प्यार भी है आपसे इस वक्त, वो उस चीज़ को भी छुपा रहे हैं। मैं उनको ख़राब नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है समझना मुश्किल है, मैं ये आपको बोल रही हूँ। अगर आप इनको अच्छे से जानते हो तो आप समझ पाओगे, लेकिन अगर एक इंसान इनको जानता नहीं, वो नहीं समझ पाएगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक किस तरीके से देखते हैं पता है, जिसके साथ फैमिली बनाया जाता है, शादी मटेरियल, ठीक है ना, मैरिज मटेरियल आपको समझते हैं कि आप ऐसी हो, आपसे शादी हो सकती है, ताकि जो भी करे वो अपनी ज़िंदगी में गलत, जब वापस आए आप उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल भी समझती हैं, वो समझती हैं कि आप बहुत अच्छे से उनको हैंडल कर सकते हो आगे जाकर, या फिर करोगे भी, राइट। नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं उनकी बात करूं, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये पर्सन देखिए नेक्स्ट एक्शन उनका रहेगा आपकी तरफ, बहुत जल्द रहेगा,
बहुत ही जल्दी रहेगा, आने का मन बना रहे हैं और सोच रहे हैं आने के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इमोशनल होके आकर मुझे कुछ बोलेंगे कि हाँ भाई सॉरी, ये वैसे नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि अट्रैक्शन फ़ील करेंगे, जैसे कि बहुत दिनों से एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन होता है या फिर एक पैशन फ़ील होता है, उस तरीके से आके बात करेंगे, जी नहीं, मुझे लगता है ये दिमाग लगा कर आके बात करेंगे। लाइक उनका दिमाग उनको डायरेक्शन देगा कि नहीं बहुत हो गया, अब तुम बात कर लो। चाहे इमोशनली वो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आके इंटेलिजेंटली आपसे बात करेंगे। ऐसा बोलेंगे कि लाइक उनको माफ़ी भी ना मांगना पड़े और आप अपने तरफ से उनको बोले कि क्या हम फिर से रिलेशनशिप में आए, मतलब आप कन्विंस भी हो जाओ और उनको अपनी गलती की माफ़ी मांगने की भी ना पड़े। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं आपके पर्सन। देखिए, मुझे लगता है कि इनको आपके साथ वो होम फीलिंग आती है। कुछ लोगों के पास से बड़ा ही घर का माहौल फ़ील होता है, बड़ा ही अपनापन सा महसूस होता है। मुझे लगता है इनको आपसे वो अपनापन बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। इनको ऐसा फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जिसके साथ घर की बातें कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ हम डे टू डे लाइफ की डिस्कशन हो सकता है, बजट का डिस्कशन, जैसे कि मतलब बिल्कुल घर की तरह बातें हम कर सकते हैं। आप में वो एटीट्यूड नहीं है, कहीं ना कहीं उनको ये फील होती है। आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, आप डिवाइन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, मतलब आप एक कंप्लीट पैकेज हो। ठीक है, चाहे इन्होंने जितना भी गलती कर लिया हो, जितना भी आपको धोखा वगैरह दे दिया हो, लेकिन उनके मन में है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, आपके लिए सोचते बहुत परफेक्ट चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं इनका जो फोकस है, डेफिनेटली 80% इनकी ज़िंदगी का फोकस आपके तरफ ही है। ठीक है ना। मुझे लगता है कि इनको पता है कि लाइफ में जो है, अगर उनको कुछ अच्छा चाहिए, उनको कुछ सपोर्टिव चाहिए, आप उनको अच्छी तरीके से सपोर्ट करोगे, राइट। और ये आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे आगे जाकर। इनको डेफिनेटली आपका सपोर्ट चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सपोर्ट चाहिए, लेकिन मैं किसी को बोलूँगा नहीं, मुझे जो आगे आकर सपोर्ट करेगा वो बहुत अच्छा है। लेकिन इनके एटीट्यूड की वजह से अगर किसी और के साथ बात भी करते हैं तो वो छोड़ के चला जाता है इन्हें, क्योंकि इनका है वो एटीट्यूड। तो इनको पता है आप इनका एटीट्यूड भी झेलते हो और इनको सपोर्ट भी करते हो, तो जिसके पास भी चले जाएं, कहीं ना कहीं इनका जो फोकस है वो 80% आपके ऊपर रहता है। एक स्टार की तरह हो आप इनके नज़र में, जो बिल्कुल चमकते हो। चाहे इन्होंने आपको जितनी दर्द, जितनी तकलीफ़ दिया हो, लेकिन इंटरनली बहुत दिल से ये आपके लिए आपको एक स्टार की तरह मानते हैं, जिसने सच में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया रिलेशनशिप में, धोखा या फिर दर्द एक्सपीरियंस कर लिया। स्टिल कोई चेंज नहीं, जो थे वही है। आप जो थे इनके लिए स्टिल वही पर्सन है। इस बात को वो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। थैंकफुलनेस है वो इसके लिए कि आजकल के ज़माने में ऐसे इंसान मिलते नहीं हैं। ठीक है ना। और लास्ट में ये देखिए, एस ऑफ सोर्ड एंड सैक्रेड यूनियन का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो देखो, सिर्फ एक रीयूनियन होता है, फिर होता है सैक्रेड रीयूनियन, राइट। जो सैक्रेड रीयूनियन होता है, बिल्कुल डिवाइन उसको गाइड करती है कि तुम्हें कब मिलना है, कब बिछड़ना है, कितने दिन अलग रहना है। बिल्कुल एक प्योर रिश्ता, ठीक है ना, एक प्योर रिलेशनशिप इस तरीके से होता है एक सैक्रेड यूनियन, जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जिसमें सिर्फ प्यार होता है, सोल कनेक्शन होता है। तो आपका जो रिश्ता है उसी तरीके का ही यूनियन होगा, बिल्कुल सैक्रेड। जब रियूनियन होगा तब कोई ऐसा नहीं होगा, माइंड में ऐसा नहीं होगा कि हम फिर से रिलेशनशिप में आ गए, हम फिजिकल होंगे, ये होंगे, वो होंगे। इसमें मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ प्यार ही दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, मैच्योरिटी दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा मैच्योर। ठीक है ना। आप भी मुझे मैच्योर लग रहे हो, लेकिन आप मुझे इमोशनली मैच्योर लग रहे हो, लेकिन वो मुझे इंटेलिजेंटली मैच्योर लग रहे हैं। जैसे होता है ना, एक पार्टनर इमोशनल होता है तो दूसरा अगर इंटेलिजेंट होता है या फिर
प्रैक्टिकल होता है तो बैलेंस काफ़ी अच्छी बैठती है। दोनों ही अगर प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, या फिर दोनों ही इमोशनल हो जाएंगे तो ओवर इमोशनल रिलेशनशिप हो जाएगा ना। तो आपका जो रिश्ता है वो मुझे परफेक्टली बैलेंस दिखता है। कहीं ना कहीं डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाया है, आप दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, राइट। आप दोनों अलग हो, फिर से आपका रियूनियन बिल्कुल सैक्रेड होगा, बिल्कुल पवित्र जिसे बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। तो बिल्कुल दिल नहीं दुखाना है। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।